तो दोस्तों बिहार होमगार्ड नई भर्ती 2026 का नोटिस जारी हो चुका है। अब कब से आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। पात्रता इसमें क्या रहने वाला है, 2026 का जो भर्ती होने वाला है, और सैलरी इसमें कितना मिलने वाला है, चयन प्रक्रिया आपका कैसे होगा, फिजिकल में क्या मापदंड रहने वाला है, दौड़ करिएगा तो दौड़ कैसे होगा, और हाई जंप करिएगा तो हाई जंप का क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या किस जिले में कैसे होगा, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, संपूर्ण जानकारी के साथ इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो को अंत तक जरूर नहीं देख पाते हैं तो आपको कुछ जानकारी मिस हो सकता है और गलत जानकारी भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं कि नोटिस में क्या लिखा है, उसके बारे में सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि आपका शारीरिक मापदंड क्या रहने वाला है। ठीक है, शारीरिक मापदंड की बात करें तो सभी वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों के यानी पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल जिलों को यहाँ पे छोड़कर, ठीक है, न्यूनतम ऊंचाई कितना रखा जाएगा, 5 फुट 4 इंच यानी 162.56 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। ठीक है, सभी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होना चाहिए। ठीक है, और इसमें कहा गया है पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के जिलों में, यहाँ पे पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट आपका क्या रहना चाहिए, 5 फुट 2 इंच। यानी इस जिला से बिलोंग करते होंगे यहाँ पे क्या यहाँ पे पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला से आप बिलोंग करते होंगे तो आपका हाइट कितना होना चाहिए, 5 फीट 2 इंच यानी 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। तो आप ये यहाँ पे बिहार होमगार्ड जो 2026 में आया हुआ है उसमें आप आपके यहाँ पे एलिजिबल है यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो और सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए बात करते हैं 153 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। ठीक है, कोई भी कैटेगरी से फीमेल आप बिलोंग करती हैं, इसमें कोई मैं यहाँ पे छूट नहीं दिया गया है। 153 सेंटीमीटर आपका हाइट रखा गया है। ठीक है, और सीना माप की बात करते हैं, सीना माप क्या रखा गया है तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के जिलों के पुरुष अभ्यर्थियों को छोड़कर यहाँ पे, ठीक है, पूर्णिया और कोसी प्रमंडल से जो जिला से जो पुरुष अभ्यर्थी बिलोंग करते हैं उन लोगों को छोड़कर सीना बिना फुले आपका 31 इंच होना चाहिए यानी 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल जिलों में यहाँ पे पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए सीना आपका 30 इंच होना चाहिए यानी 76 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सीना आपका ऐसे होने वाला है। ठीक है, सभी वर्गों के महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो यहाँ पे सीना मापी कोई नहीं, सीना मापी यहाँ पे नहीं होगा। कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पे बिलोंग करती है महिला अभ्यर्थी, उनका सीना माप यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, थर्ड जेंडर के लिए इसमें क्या लिखा गया है वो देख लीजिए। थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा महिला अभ्यर्थियों के समान ही होगा। ठीक है, पुरुष जो ट्रांसजेंडर जो बिलोंग करते हैं यानी ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पे जो महिला अभ्यर्थियों के लिए जो मापदंड रहेगा शारीरिक मापदंड वही सेम आपका ट्रांसजेंडर में आपका होने वाला है। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र आपका कैसा होना चाहिए, चरित्र अभ्यर्थियों के नैतिक चरित्र स्वच्छ होना चाहिए, इसमें आप ध्यान रखिएगा। इसमें ये कहा गया है अभ्यर्थियों के चरित्र यहाँ पे स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 7 नंबर में क्या कहा गया है, गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन इस शर्त पर किया जाएगा कि अभ्यर्थी कम से कम आप 3 वर्ष गृह रक्षक वाहिनी में आप काम करने लायक होंगे तो ही आपको यहाँ पे इन शर्तों के साथ आपको यहाँ पे भर्ती में आप क्या करते हैं, भर्ती हो जाता है तो उसमें कम से कम आपको 3 वर्ष आपको काम करना होगा। ठीक है, इसमें ये भी शर्त यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, ऑनलाइन पात्रता की बात करें तो आपको 100 रुपये यहाँ पे लगने वाला है। कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते होंगे तो 100 रुपये आपको देना होगा। और इसमें बात करें गृह रक्षक चयन संबंधी जिला पदाधिकारी कौन कौन से यहाँ पे भर्ती आपको कराने वाले हैं, जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं उसी जिला से आप फॉर्म भरिएगा। उसी जिला के गृह रक्षा वाहिनी के द्वारा यहाँ पे क्या जिला पदाधिकारी द्वारा यहाँ पे 4 सदस्य टीम गठित किया जाएगा, वही आपका ये भर्ती कराने वाले हैं। ठीक है, और जिस जिला से बिलोंग करते हैं उसी जिला के यहाँ पे जिला पदाधिकारी यहाँ पे अध्यक्ष होंगे और पुलिस अधीक्षक यहाँ पे सदस्य होंगे और जिला समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी के जो होते हैं हर जिला में होता है वो सदस्य सचिव होंगे। और जिला कलाकार पदाधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा, मनोनीत के रूप पे यहाँ पे ये सदस्य, यही 4 लोग आपका ये भर्ती कराने वाले हैं। अब जिस भी जिला से बिलोंग करते होंगे उस जिला के जिला पदाधिकारी होंगे, पुलिस अधीक्षक होंगे, जिला समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी के होंगे और जिला कल्याण पदाधिकारी राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य रूप में कार्य करेंगे। ये 4 ही लोग आपका ये भर्ती कराने वाले हैं। ठीक है, जो सदस्य होंगे मेन होंगे सदस्य, अध्यक्ष होंगे मेन और सदस्य होंगे, उसमें सदस्य सचिव होंगे और सदस्य यहाँ पे ये होंगे, यानी 4 लोग आपका ये भर्ती कराने वाले होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसमें क्या क्या कहा गया यहाँ पे देखिए, हम आपको बताते हैं नामांकन की प्रक्रिया कैसे है।
लिया जाएगा वो देख लीजिए। नामांकन की प्रक्रिया की बात करें, अभ्यर्थी जिस जिला से अस्थायी निवासी होंगे एकमात्र उसी जिला के लिए आवेदन भर सकेंगे। जो मैंने आपको पहले ही कहा है, आप जिस जिला से बिलोंग करते होंगे उसी जिला से आपको फॉर्म भरना है, उसी जिला से आप आवेदन करिएगा, उसी जिले में आपका फिजिकल होगा, जिस डेट में होगा फिजिकल वहीं पर जाकर आप फिजिकल दीजिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिस जिला से आप बिलोंग करते होंगे उसी जिला से आपको फॉर्म भरना है। दूसरे जिले से आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और अगर दूसरे जिले से आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, या एक से अधिक जिले के आवेदन पत्र भरते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके सभी आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो सभी आवेदन आपको रद्द कर दी जाएगा। यानी जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप सिवान जिला से बिलोंग करते हैं और गोपालगंज जिला से भर देते हैं, तो इस स्थिति में आपका दोनों उम्मीदवारी रद्द कर दिएगा। यानी सिवान जिला से भरते हैं वो भी आपको रद्द कर दिया जाएगा, और गोपालगंज जिला से भरे हैं वो भी रद्द कर दिया जाएगा। यानी कोई भी फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, दोनों आपका रद्द कर दीजिएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस जिला से हम बिलोंग करते होंगे उसी जिला से आपको फॉर्म भरना है, उसी जिले में आपका भर्ती होने वाला है। ठीक है, इसमें क्या बोला कि फिजिकल के आधार पर आपका चयन होता है। फिजिकल के अलावा इसमें आपका कोई नहीं होगा, डीबी होगा, मेडिकल होगा, वो नॉर्मल प्रोसेस है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, और ख नंबर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पत्र में अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देना होगा। जन्म तिथि से संबंधित आपका मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है। इंटरमीडिएट का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट रख लीजिएगा, ये भी यहाँ पे कहा गया। अथवा समकक्ष पे अंक और प्रमाण पत्र आपको दावे हेतु जाति प्रमाण पत्र भी आपका लगने वाला है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कमजोर वर्गों के लिए प्रमाण पत्र की प्रति के साथ संलग्न करना होगा। पिछला वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग दावा करने वाले अभ्यर्थियों क्रिमिनल लेयर आपको देना होगा, यानी एनसीएल देना होगा। आरक्षित कोटि की विवाहित महिलाओं के लिए संदर्भ में पिता की जाति के अनुसार समर्पित जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे मान्य होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा कैसे होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया नियमानुसार आधुनिक तरीके से यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, आधुनिक तरीके से आपका होगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा। शारीरिक योग्यता इसमें क्या रखेगा, दक्षता परीक्षा होगा तो ये कितने नंबर का होगा, तो कितने नंबर की होगा ये हम आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 15 मार्क्स का आपका ये होने वाला है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, 15 नंबर का आपका होगा। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा क्रमबद्ध होकर जो निम्नलिखित है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन और सत्यापन के उपरांत आपका सबसे पहले आपका क्या होगा, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होगा, उसके सत्यापन किया जाएगा। सर्वप्रथम दौर आपका पहले होगा। ठीक है, दौर निर्धारित समय में दौर पूरा नहीं कर पाते हैं, जितने मिनट में कहा जाएगा दौर पूरा करने के लिए वो आगे बताएंगे कि आपको कितने मिनट में आपको दौड़ कंप्लीट करना है। उतने मिनट में आप दौड़ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो अभ्यर्थियों के यहाँ पे क्या किया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, और आगे की प्रतिस्पर्धाओं में भाग आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, कहा गया इसमें आपके जिस मान लीजिए 5 मिनट में कहा जाएगा आपको दौड़ कंप्लीट करने के लिए, अगर 5 मिनट 2 सेकंड भी अधिक ले लेते हैं तो आपको वहीं पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आगे का जो होगा हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक होगा, उसमें आपको भाग लेने नहीं दिया जाएगा, वहीं से आपको घर भेज दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस कितने मिनट में कितना दौड़ कंप्लीट करना है वो हम आपको आगे बता देंगे। तो वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, पूरा वीडियो जब तक नहीं देखिएगा तब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कैसे कैसे क्या होने वाला है, और सब कुछ आपको फुल डिटेल्स में ये वीडियो आपको बनाकर हम दे रहे हैं। तो पूरा फुल वीडियो आपको देखना होगा। ठीक है, दौड़ में सफल अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपका जब सफल हो जाइएगा दौड़ में, सबसे पहले आपको दौड़ ले जाएगा। दौड़ में अगर आप सफल हो जाते हैं, ऊंचाई और सीने की माप होगी। ठीक है, पहले आपका हाइट देखा जाएगा, उसके बाद सीने की माप होगी, इसमें भी आप पास हो जाते हैं। जिन अभ्यर्थियों की ऊंचाई और सीने की माप निर्धारित मापदंड से कम होगा, यहाँ पे हाइट आपका कम होगा या सीना आपका कम होगा, तो वहाँ पे आपको असफल घोषित कर दीजिएगा। ठीक है, वहाँ से हटा दीजिएगा। जैसे आप मान लीजिए आप रनिंग कंप्लीट कर पाते हैं तो आगे का प्रोसेस में भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपका सीना माप देखा जाएगा, हाइट देखा जाएगा, उसमें भी आप सफल होते हैं तो आपको आगे भेज दिया जाएगा। यानी क्या बोलते हैं, गोला फेंक, हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए आपको आगे प्रोसेस भेज दिया जाएगा। अगर वहीं पे हाइट और सीना माप में आप नहीं पूरा कर पाते हैं, जितना हाइट मांगा जाएगा या जितना सीना माप मांगा जाएगा उतना आपके पास नहीं है हाइट, तो वहीं पे आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। उसके बाद आगे नहीं भेजेगा, वहीं पे आपको घर भेज दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे ऊंची कूद, लंबी कूद या गोला फेंक में भाग नहीं ले सकेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऊंची कूद, लंबी कूद या गोला फेंक सभी प्रतिस्पर्धाओं में यहाँ पे अलग अलग अधिकतम आपको 5 अंकों का आपको दिया जाएगा। यानी गोला फेंक आपका 5 नंबर का होगा, हाई जंप 5 नंबर का होगा और लॉन्ग जंप आपको 5 नंबर का होता है। 5, 5, 10 और 5,
15 नंबर हो गया, यानी 15 नंबर का आपका होने वाला है। प्रत्येक अभ्यर्थी को ऊंची कूद, लंबी कूद या गोला फेंक तीनों में अधिकतम 3 मौके यहाँ पे दिए जाएंगे, यानी सभी में आपको 3-3 चांस मिलने वाला है। यानी लॉन्ग जंप करिएगा तो आपको 3 चांस मिलेगा, एक चांस में नहीं फेंक पाते हैं तो दूसरा चांस आपको मिलेगा। दूसरे चांस में भी आप नहीं फेंक सकते हैं, जितना फेंकना है आपको, मान लीजिए 10 फीट आपको फेंकना है, 9 फीट 8 फीट फेंक देते हैं। दूसरा चांस में आप उससे कम फेंक देते हैं या उससे ज़्यादा फेंक देते हैं, तो जितना 3 चांस में जितना ज़्यादा फेंकेगा वही आपको ऐड होगा नंबर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, 3-3 चांस आपको मिलने वाला है हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक में, ठीक है। यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें दूसरी स्थिति में मौका आप नहीं दिए जाएंगे, यानी जिस दिन आपका फिजिकल होगा उसी दिन आपको पहुंचना है, ठीक है। दूसरे दिन आपको, मान लीजिए आपका फिजिकल आपका 10 तारीख को, आप पहुंचते हैं 11 तारीख को, तो आपको उस दिन मौका नहीं दिया जाएगा। जिस दिन आपका एडमिट कार्ड पे फिजिकल का डेट लिखा होगा उस जिला में आपको, उस मान लीजिए गोपालगंज जिला से आप बिलोंग करते हैं तो गोपालगंज जिला में आपका 10 तारीख को फिजिकल है, तो 10 तारीख को आपको गोपालगंज जिले में आपको पहुंचना है, 10 तारीख को आपको फिजिकल देना है, ठीक है। 11 तारीख को जाइएगा तो आपका फिजिकल आपको नहीं माना जाएगा, वहाँ पे नहीं दिया जाएगा फिजिकल, आप यहाँ पे वहीं पे हटा दिया जाएगा, आपको फिजिकल के लिए कोई प्रोसेस ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जिस दिन आपका फिजिकल होगा उसी दिन आपको जाना होगा, यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी को दौड़, ऊंची कूद और लंबी कूद का यहाँ पे मापदंड क्या रखा जाएगा। अगर आप रनिंग करते हैं तो रनिंग आपको कितने मिनट में कंप्लीट करना है, रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या क्या आपका होगा वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपका दौड़ होगा, पुरुष अभ्यर्थी आप बिलोंग करते होंगे, पुरुषों के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे 1600 मीटर का आपका पहले रनिंग होगा, 6 मिनट के अंदर आपको पूरा कर लेना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 मिनट के अंदर आपको पूरा करना होगा। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों के यहाँ पे असफल घोषित कर दीजिएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप 6 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आपको यहाँ पे वहीं पे आपको हटा दिया जाएगा। यहाँ पे 1600 मीटर का पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1600 मीटर का आपका पहले रनिंग होने वाला है, ठीक है। और महिला अभ्यर्थी और थर्ड जेंडर के लिए बात करें तो आपको 800 मीटर का आपका रनिंग होने वाला है, 5 मिनट के अंदर आपको पूरा करना है, ठीक है। 5 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आपको वहीं पे हटा दीजिएगा, यानी डिस्क्वालीफाई कर दीजिएगा। यहाँ पे दौड़ का तो आपको मालूम चल गया कि दौड़ का क्या रहने वाला है। अगर आप पुलिस अभ्यर्थी से बिलोंग करते हैं तो आपका 1600 मीटर का रनिंग होगा, 6 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अगर आप महिला और थर्ड जेंडर बिलोंग करते हैं तो आपको 800 मीटर का रनिंग होगा, अगर 5 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट कर लेना है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऊंची कूद कैसे होने वाला है वो हम आपको बता देते हैं। तो ऊंची कूद के लिए बात करें तो 4 फीट से यहाँ पे 5 नंबर का हाईएस्ट मार्क्स होगा, यहाँ पे 5 नंबर का हाईएस्ट मार्क्स होगा। 4 फीट से अगर आप कम फेंक देते हैं तो आपको एक भी अंक आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर 5 फीट फेंक देते हैं तो 5 में 5 अंक मिल जाएगा। इसमें बीच में आप फेंकते हैं, जैसे आप 4 फीट 6 इंच फेंक देते हैं, उसके अनुसार आपके यहाँ पे नंबर निर्धारित किया गया है, 3 नंबर आपको मिलने वाला है। अगर आप 4 फीट 9 इंच फेंक देते हैं तो आपको 4 अंक मिलने वाला है। तो ये ऐसे होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये पढ़ लीजिएगा, हम आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे। और महिला और थर्ड जेंडर की बात करें तो यहाँ पर भी ऊंची कूद के लिए 3 फीट से अगर कम फेंकती हैं, ऊंची कूद करती हैं तो आपको एक भी अंक नहीं मिलने वाला है। अगर 4 फीट तक आप ऊंची कूद कर देते हैं तो आपको 5 में 5 अंक मिल जाएगा, ठीक है। वहीं आप इसके बीच में आप फेंकते हैं, यानी 3 फीट 9 इंच, 3 फीट 6 इंच या 3 फीट 3 इंच फेंक देते हैं तो आपको इसके अनुसार आपको नंबर मिलने वाला है, 1 2 3 4 के अनुसार आपका नंबर मिलने वाला है। यानी 3 फीट 9 इंच फेंकिएगा तो आपको 4 नंबर मिलेगा, 3 फीट 6 इंच फेंकिएगा तो 3 नंबर मिलेगा। तो ऐसे आपको देख लेना है, हम आपको स्क्रीनशॉट हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। लंबी कूद की बात करें तो लंबी कूद कैसे होने वाला है। तो लंबी कूद के लिए देखिए 12 फीट तक आप फेंकते हैं तो कोई अंक आपको नहीं मिलने वाला है, एक भी अंक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप 12 फीट तक आप लंबी कूद करते हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, अगर 16 फीट से अधिक फेंक देते हैं तो आपको 5 में 5 अंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होने वाला है। उसके बीच में आप फेंकिएगा तो उसके अनुसार यहाँ पे नंबर दिए गए वो देख लीजिएगा। और लंबी कूद महिलाओं के लिए बात करते हैं, आप 9 फीट तक फेंकिएगा तो एक भी अंक आपको नहीं मिलने वाला है, लंबी कूद आप करते हैं तो। और 13 फीट से अधिक आप लंबी कूद कर देते हैं तो 5 में 5 अंक मिल जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोला फेंक के लिए बात करें तो गोला फेंक यहाँ पे 16 पाउंड का पुरुष अभ्यर्थियों के लिए गोला होगा, 16 फीट तक फेंकते हैं तो एक भी अंक नहीं मिलेगा। वहीं इसमें बीच में फेंकते हैं 19 से 18 17 फेंकते हैं तो उसके अनुसार 1 2 3 4 अंक दिया जाएगा। अगर 20 फीट फेंक देते हैं या 20 फीट से अधिक फेंक देते हैं तो 5 में 5 आपको अंक मिल जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोला फेंक यहाँ पे महिला और थर्ड जेंडर की बात करें तो 12 पाउंड का आपका गोला होगा। अगर आप 14 फीट तक फेंक देते हैं या उससे अधिक फेंक देते हैं तो आपको 5 में 5 अंक मिल जाएगा। उससे नीचे आप फेंकते हैं तो उसके अनुसार यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। 13 फीट से 14 फीट तक फेंकते हैं तो 4 अंक मिलेगा यहाँ पे।
यहाँ पे लिखा भी हुआ है सब कुछ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से यहाँ देख लीजिए, यहाँ तो ये तो हो गया आपका यहाँ पे ऊंची कूद लंबी कूद, ये इसी से आपका मेरिट बनने वाला है। जितना जितना नंबर इसमें मारिएगा उसी के अनुसार आपका यहाँ पे कट ऑफ बनने वाला है। जिस दिन आपका फिजिकल हो जाएगा उसके शाम में ही आपका नाम यहाँ पे डेट यहाँ पे जारी कर देता है, कौन कौन क्वालिफाई किया है उसका यहाँ पे नाम रहता है। ठीक है, 10 तारीख को होगा आपका मान लीजिए फिजिकल, तो 10 तारीख को आप यहाँ पर 4 बजे तक आप मान लीजिए आपका वहाँ पर फिजिकल लोड दिए, सब किसी का हो गया, तो आपको शाम को 6-7 बजे तक आपका एक लिस्ट निकलेगा। गोपालगंज में ऐसे हुआ था कि मान लीजिए जिसका आज 10 तारीख को जिसका फिजिकल हो गया, ठीक है, 4-5 बजे तक, सुबह से लेकर 4-5 बजे तक फिजिकल हुआ। उसके बाद एक लिस्ट निकला यहाँ पे कौन कौन क्वालिफाई किया है, उसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपका नाम है और कितने नंबर आपने मारे हैं। तो आप देख सकते हैं शाम को यहाँ पे निकला हुआ था, तो ऐसे यहाँ पे गोपालगंज में हुआ था। जिस दिन फिजिकल हुआ था उसी के शाम दिन आपका एक लिस्ट निकल गया था कि कौन कौन क्वालिफाई किया गया, तो ऐसे हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हर दिन जिस दिन आपका फिजिकल था उस दिन आपका लिस्ट निकला हुआ था कौन कौन क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो ऐसे हुआ था। अगर आप 15 में 15 मारते हैं तो आपको बहुत अच्छा है, आपका मेरिट में नाम आने का चांस है। अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप पुरुष बिलोंग करते हैं पुरुष से तो कोशिश करिए कि 15 में 15 मारे। 15 से कम मारते हैं तो आपको कोई चांस नहीं मिलेगा, कोई भी चांस आपको नहीं छोड़ना है। 14 नंबर मारिएगा तो कम चांस है सिलेक्शन होएगा, 13 नंबर मारिएगा तो उससे कम चांस है। यानी कोशिश करिए, पुरुष अभ्यर्थी या बिलोंग करते हैं तो कोशिश करिए कि 15 में 15 मार लें। ठीक है, 15 में 15 मारिएगा तो ही आपको यहाँ पे नौकरी लेने का चांस है। अगर 15 में 15 नहीं मारते हैं तो आपको नौकरी का कोई चांस आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, और महिला अभ्यर्थी हैं, थर्ड जेंडर है, तो आप 15, 14 या 13 भी मारती हैं तो आपको सिलेक्शन होने का चांस है, ज़्यादा चांस है। 15 में 15 महिला अभ्यर्थियों में ज़्यादा कोई नहीं मार रहा है, अगला बार ऐसे ही हुआ था। तो कोशिश करिए, महिला हो या पुरुष हो, कोशिश करिए कि 15 में 15 मारे। ठीक है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, फिजिकल नॉर्मल है। ठीक है, और आपको मालूम भी होगा सैलरी बढ़ गया है, 30,000 प्लस आपका सैलरी बन रहा है, तो हर मंथ में आपका सैलरी भी आ रहा है। कमेंट करिएगा तो सैलरी का हम स्लिप भी दिखा देंगे। ठीक है, कि कितना सैलरी एक मंथ में बन रहा है वो हम आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, और हाँ दोस्तों, ये जितना भी हमें आपको ये डिटेल्स बताए जो 2025 में जो नोटिस जारी हुआ था उसके आधार पे हम बताए हैं। 2025 में कैसे कैसे प्रोसेस हुआ है उसके आधार पर हम आपको बताएं हैं कि कैसे कैसे आपका 2026 में भर्ती हो सकता है। इसी से रिलेटेड आपका भर्ती का नोटिस जारी होने वाला है। ठीक है, तो 2026 का अभी नोटिस जारी नहीं हुआ है। जब भी 2026 का नोटिस जारी होगा बिहार होमगार्ड का, तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हम आपको ये वीडियो बताएं हैं कि आप कैसे कैसे आपके क्या क्या मापदंड रहने वाला है, उसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो 2026 का जब भी नोटिफिकेशन आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आपको ये वीडियो में आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा।